क्या होगा अगर थैनोस, डार्कसाइड और घोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? तो ये तीनों ही अपनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मार्वल और डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। पर मान लो मल्टीवर्स के किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स में ये तीनों एक ही प्लेनेट पे आते हैं एंड कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से एक दूसरे के दुश्मन है। तो क्या होगा अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में इन तीनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर वर्सेस डार्कसाइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात करें घोस्ट राइडर की, तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। इसको इसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़ेरोथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर इस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप करने, या किसी की भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने या बॉडी को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। ये सब कम ही था कि घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जिनके सिर्फ टच होते हुए सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई समाव उसके होस्ट को नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है तो उसके रिलेटिव या फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से, इसलिए उसको हरा पाना या मार पाना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ बात करें डार्कसाइड की, तो डार्कसाइड डीसी का मोस्ट पावरफुल और मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि कॉमिक्स में बैटमैन इसको 21 बार हरा चुका है। डार्कसाइड एक सुपर विलन है जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पे एंटी मैटर है। बात करें पावर्स की, तो सभी सुपर विलन्स की तरह डार्कसाइड के पास भी सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा वो जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और किसी भी चीज को टेलीकिनेसिस के थ्रू बगैर हाथ लगाए मूव कर सकता है। डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकता है और उसकी सबसे बड़ी वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डार्कसाइड की ओमेगा बीम्स किसी को भी किल कर सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। पर इसके साथ ही डार्कसाइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है। लेकिन अगर किसी एक्सट्रीम सिनेरियो में उसे फाइट करने के लिए जाना भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। तो ये थी डार्कसाइड और घोस्ट राइडर की पावर्स, और इनकी पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर। और डार्कसाइड की सुपर पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ का घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा और डार्कसाइड का इवन घोस्ट राइडर को पंच करना भी उसके लिए डेडली साबित हो सकता है क्योंकि घोस्ट राइडर का सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। शायद डार्कसाइड इससे ना मरे पर हेलफायर इनफ डैमेज कॉज करेगी। इसके अलावा घोस्ट राइडर पर डार्कसाइड की किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि घोस्ट राइडर इवन थॉर के म्योनिर तक को हेलफायर से मेल्ट कर चुका है, इसलिए डार्कसाइड के ऑलमोस्ट सभी वेपन घोस्ट राइडर तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाएंगी और जो थोड़ी बहुत पहुंच भी जाएंगी उसका भी घोस्ट राइडर पर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। और डार्कसाइड के पास उसका लास्ट ऑप्शन बचेगा उसकी ओमेगा बीम्स, जो कि सुपरमैन के भी थ्रू जाकर उसको नहीं मार सकती। पर चलो मान लेते हैं कि वो घोस्ट राइडर को हिट कर देती है और घोस्ट राइडर के थ्रू भी चली जाती है, फिर भी घोस्ट राइडर पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और घोस्ट राइडर के लिए ऐसा होगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। पर अगर इस फाइट के दौरान घोस्ट राइडर का डार्कसाइड के साथ एक सेकंड के लिए भी आई कांटेक्ट हो गया तो घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर के थ्रू एक ही सेकंड में डार्कसाइड की सोल को डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप कर सकता है, जिससे घोस्ट राइडर इस फाइट को कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा, वो भी बगैर अपनी जगह से हिले। पर अगर वो ऐसा नहीं भी करता फिर भी डार्कसाइड ना ही घोस्ट राइडर को मार सकता है ना ही उसको हरा सकता है। दूसरी तरफ घोस्ट राइडर के पास उसकी चेन है जिसके टच होते ही वो डार्कसाइड की सोल और बॉडी को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर सकता है और इस तरह से घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, जो कि इस चीज को भी प्रूव करता है कि घोस्ट राइडर डार्कसाइड से ज्यादा पावरफुल है। तो बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की कि क्या होगा अगर घोस्ट राइडर और मैड टाइटन थैनोस के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इस फाइट को हम दो पार्ट्स में देखेंगे, पहला अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और दूसरा अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। तो बात करें पावर्स की, तो थैनोस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स है। थैनोस एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है जिसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मार के उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसको सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए
जाए तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान अपने पुरानी बातों को याद कर हमेशा रोते रहते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मार कर एक नया यूनिवर्स बनाना और वहां पर गॉड बनकर चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना, जहां पर हर एक चीज परफेक्ट हो। तो ये थी थानोस की पावर्स, और थानोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो थानोस भी डार्क साइड की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का भी मास्टर है, पर डार्क साइड की तरह थानोस के हैंड टू हैंड कॉम्बैट और फिजिकल स्ट्रेंथ का भी घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा, और डार्क साइड की तरह थानोस का भी घोस्ट राइडर को इवन टच करना उसके लिए डेडली साबित हो सकता है। शायद वो इससे ना मरे पर हेलफायर इनफ डैमेज कॉज करेगी। ये फाइट पिछली वाली फाइट से बहुत ज्यादा सिमिलर होगी और थानोस की भी कोई भी वेपन घोस्ट राइडर तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत पहुंच भी जाएंगे उसका भी घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा। और दूसरी तरफ घोस्ट राइडर अपने किसी भी वेपन या हेलफायर का यूज करके थानोस की सोल को अब्सॉर्ब या डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसकी बॉडी को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर सकता है। पर थानोस डार्क साइड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट है और वो घोस्ट राइडर के चेन, नाइफ या शॉटगन के अटैक को इजीली डॉज कर सकता है, और इवन घोस्ट राइडर की पैनिक स्टेयर्स का भी थानोस पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि कॉमिक्स में घोस्ट राइडर थानोस को पैनिक स्टेयर्स के थ्रू मारने की कोशिश कर चुका है, जिसके रिस्पॉन्स में थानोस कहता है ब्यूटीफुल, क्योंकि थानोस के हिसाब से उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है और उसने इतने सारे लोगों को मारा है सिर्फ इसीलिए ताकि यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे। इसलिए जब घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू थानोस को उसके डार्क और क्रीपी मोमेंट्स दिखाता है तो थानोस उसे बुरा फील नहीं करता, बल्कि उसे वो अच्छा लगता है। हालांकि थानोस डार्क साइड के कंपैरिजन में घोस्ट राइडर को एक अच्छी फाइट देगा और उसको मारना थोड़ा मुश्किल होगा, पर फिर भी थानोस के पास कोई भी ऐसी वेपन नहीं है जिससे वो घोस्ट राइडर को हरा या मार सके, जबकि घोस्ट राइडर के पास थानोस को मारने के लिए इनफ वेपन्स और इनफ पावर है जिनका यूज करके वो थानोस को मार सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की कि क्या होगा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी का आउटलेट भी हो, फिर इस फाइट का रिजल्ट क्या रहेगा। तो अगेन घोस्ट राइडर को इन्फिनिटी स्टोन की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही वो इससे मर सकता है ना ही वो इससे हार्म हो सकता है, और ना ही इन्फिनिटी स्टोन्स घोस्ट राइडर को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकते हैं। इन दी एंड इन्फिनिटी स्टोन्स इस बैटल को थोड़ा लंबा करेंगे, पर इस फाइट का विनर घोस्ट राइडर ही रहेगा, जिससे ये चीज भी पता चलती है कि इन 3 सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर घोस्ट राइडर है। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो घोस्ट राइडर को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।